क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण कहते हैं, यह 8 बातें जो मनुष्य जान लेता है वह कभी गरीब नहीं रहता। इस संसार में धन दौलत, ऐश्वर्य और संपत्ति को हम अक्सर असली संपत्ति समझ लेते हैं, लेकिन क्या ये वास्तव में सच्चा धन है? श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के कुछ ऐसे गहरे और अमूल्य सबक दिए हैं जो न केवल व्यक्ति को सच्चे अर्थों में समृद्ध बनाते हैं, बल्कि जीवन को भी सही मायनों में सार्थक बनाते हैं। इन 8 बातों का ज्ञान और पालन करने वाला व्यक्ति कभी भी खुद को निर्धन महसूस नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि सच्ची संपत्ति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आंतरिक गुणों और मूल्यों में है। आइए इन गूढ़ बातों को समझें और जानें कि कैसे ये हमारे जीवन को बदल सकती है। इस कथा को पूरा सुने, क्योंकि जो व्यक्ति ये कथा पूरी सुनता है, भगवान श्री कृष्ण उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन अपने मन में कई प्रश्नों और चिंताओं के साथ भगवान श्री कृष्ण के पास आए। अर्जुन ने देखा था कि युद्ध ने कई राजाओं और योद्धाओं को उनके धन और वैभव से वंचित कर दिया था। युद्ध के मैदान में शाही राजाओं के महल और स्वर्ण आभूषणों की कोई कीमत नहीं थी, केवल साहस, सच्चाई और निष्ठा की ही महत्ता थी। अर्जुन जानना चाहते थे कि जीवन में सच्चा धन क्या है और क्या ऐसा कोई रहस्य है जो मनुष्य को सच्ची समृद्धि प्रदान कर सकता है। अर्जुन ने कहा, हे माधव, मैंने युद्ध में देखा कि कैसे बड़े से बड़े राजाओं का वैभव भी क्षण भर में नष्ट हो गया। मैं जानना चाहता हूं, जीवन में सच्चा धन क्या है? क्या ऐसा कोई मार्ग है जो हमें सच्ची समृद्धि की ओर ले जाता है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर देखा और बोले, अर्जुन, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी एक साधारण मनुष्य की है जिसने जीवन में सच्ची समृद्धि और संतोष को प्राप्त किया। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक साधारण व्यक्ति, नाम था देवदत्त, रहता था। देवदत्त एक साधारण किसान था जो अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर जीवन यापन करता था। वह अधिक शिक्षित नहीं था, न ही उसके पास अधिक धन दौलत थी, लेकिन वह सच्चे मन से अपने काम को करता था और संतोष के साथ जीवन बिताता था। देवदत्त को हमेशा से लगता था कि सच्ची समृद्धि धन दौलत में नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों और सच्चे ज्ञान में होती है। एक दिन उसने गांव के एक साधु से सुना कि भगवान श्री कृष्ण के पास जीवन की हर समस्या का उत्तर है। वह साधु ने बताया कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण की इन 8 बातों को जान लेता है वह कभी गरीब नहीं रहता। देवदत्त इस बात से बहुत प्रभावित हुआ और उसने साधु से पूछा, हे महात्मन, कृपया मुझे उन 8 बातों के बारे में बताएं जिनसे जीवन में कभी भी गरीबी नहीं आती। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे वत्स, ये बातें इतनी सरल नहीं हैं कि मैं उन्हें यहीं पर कह दूं। अगर तुम सच में इनका रहस्य जानना चाहते हो तो तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के पास जाना होगा और उनसे ही इन बातों का ज्ञान प्राप्त करना होगा। देवदत्त ने साधु के कहे अनुसार भगवान श्री कृष्ण की खोज करने का निश्चय किया। उसने अपनी छोटी सी गठरी बांधी और यात्रा पर निकल पड़ा। वह कई गांवों, जंगलों और पर्वतों को पार करता हुआ अंततः द्वारका पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण का निवास था। द्वारका पहुंचकर देवदत्त ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की प्रार्थना की। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे अपने पास बुलाया। जब देवदत्त उनके समक्ष पहुंचा तो उसने भगवान को प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मैंने सुना है कि आपके पास जीवन की हर समस्या का समाधान है। कृपया मुझे उन 8 बातों का ज्ञान दें जिनसे मनुष्य कभी भी गरीब नहीं होता। श्री कृष्ण ने देवदत्त की ओर मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुमने बड़ी दूर से आकर मुझसे यह प्रश्न पूछा है। मैं तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान करूंगा, लेकिन पहले तुम यह समझो कि सच्ची गरीबी केवल धन की कमी नहीं है। सच्ची गरीबी आत्मा की है, जो अज्ञानता और असंतोष से उत्पन्न होती है। अब सुनो, मैं तुम्हें उन 8 बातों के बारे में बताता हूं जो किसी को भी सच्ची समृद्धि की ओर ले जाती हैं। श्री कृष्ण ने कहा, पहली बात है ज्ञान। जो व्यक्ति सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है वह कभी भी गरीब नहीं रहता। ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। धन और वैभव का नाश हो सकता है, लेकिन सच्चे ज्ञान का नाश कभी नहीं होता।
ज्ञान वह चिरस्थायी संपत्ति है जो व्यक्ति को हर परिस्थिति में मार्गदर्शन करती है। उन्होंने देवदत्त को एक ऐसे विद्वान ब्राह्मण की कहानी सुनाई जो निर्धन होने के बावजूद भी अपनी विद्या और ज्ञान के कारण कभी भी स्वयं को गरीब नहीं मानता था। उसकी विद्या ही उसका सबसे बड़ा धन थी, जो उसे हर कठिनाई में सहारा देती थी। श्री कृष्ण ने आगे कहा, दूसरी बात है संतोष। संतोष सबसे बड़ा धन है। संतोष के बिना चाहे मनुष्य के पास कितना भी धन क्यों ना हो, वह हमेशा असंतुष्ट रहेगा। जो व्यक्ति संतोषी होता है वह हमेशा सुखी और प्रसन्न रहता है, क्योंकि उसे किसी और चीज की लालसा नहीं होती। उन्होंने एक धनी राजा की कहानी सुनाई जो अपार धन और वैभव के बावजूद हमेशा असंतुष्ट और दुखी रहता था। अंत में उसने एक संत से संतोष का पाठ सीखा और तब जाकर उसे सच्ची शांति और सुख की प्राप्ति हुई। तीसरी बात है सेवा भाव। जो व्यक्ति दूसरों की सेवा करता है वह सच्चे अर्थों में सबसे धनी होता है। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सेवा करने से न केवल दूसरों का भला होता है, बल्कि करने वाले का हृदय भी शुद्ध होता है। श्री कृष्ण ने एक गरीब महिला की कहानी सुनाई जो अपनी गरीबी के बावजूद भी दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी। उसकी सेवा भाव और दयालुता के कारण उसे हर जगह सम्मान और प्रेम मिला। श्री कृष्ण ने कहा, चौथी बात है धैर्य। धैर्यवान व्यक्ति कभी भी हारता नहीं है। समय कठिनाइयों को लाता है, लेकिन धैर्य ही वह शक्ति है जो व्यक्ति को हर परिस्थिति में अडिग बनाए रखती है। उन्होंने एक किसान की कहानी सुनाई जिसने अपने धैर्य के बल पर एक भयंकर सूखे के दौरान अपनी फसल को बचाया और अपने परिवार को भूख से बचाया। श्री कृष्ण ने कहा, पांचवी बात है आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण का अर्थ है अपने इच्छाओं और आवेगों पर नियंत्रण रखना। जो व्यक्ति आत्मनियंत्रण कर सकता है वह हर स्थिति में विजय प्राप्त कर सकता है। उन्होंने एक व्यापारी की कहानी सुनाई जिसने अपने आत्मनियंत्रण के कारण अपने व्यापार में बड़ी सफलता पाई और समाज में सम्मान प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा, छठी बात है सच्चाई। सत्य के मार्ग पर चलना हमेशा कठिन होता है, लेकिन यही मार्ग व्यक्ति को सच्ची शांति और सम्मान दिलाता है। सच्चाई का पालन करने वाला व्यक्ति कभी भी अंदर से गरीब नहीं होता। उन्होंने एक न्यायप्रिय राजा की कहानी सुनाई जिसने सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए अपने राज्य को एक आदर्श राज्य बनाया और जनता के दिलों में हमेशा के लिए अपनी जगह बना ली। श्री कृष्ण ने कहा, सातवीं बात है विनम्रता। विनम्र व्यक्ति सच्चे अर्थों में सबसे बड़ा होता है। विनम्रता व्यक्ति को न केवल दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाने में मदद करती है, बल्कि उसे जीवन में सच्चा सम्मान भी दिलाती है। उन्होंने एक महान योद्धा की कहानी सुनाई जिसने अपनी विनम्रता के कारण अपने शत्रुओं को भी मित्र बना लिया और युद्ध को टाल दिया। श्री कृष्ण ने कहा, आठवीं और अंतिम बात है आस्था। आस्था या विश्वास व्यक्ति को जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति और साहस प्रदान करती है। जो व्यक्ति ईश्वर और अपने प्रयासों पर अटल विश्वास रखता है वह कभी असफल नहीं होता। अर्जुन, जो अब तक भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को ध्यान से सुन रहे थे, उनकी बातें सुनकर गहरे विचार में डूब गए। उन्होंने अपने मन में यह प्रश्न किया कि आखिर सच्ची समृद्धि का अर्थ क्या है और कैसे कोई व्यक्ति जीवन में गरीब नहीं रहता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन में उठे इस प्रश्न को भांप लिया और मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन, तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल उचित है। जीवन में सच्चा धन वह नहीं जो केवल भौतिक रूप से संचित किया जाता है, बल्कि वह है जो आत्मा के स्तर पर संचित होता है। भगवान ने आगे कहा, अर्जुन, मैंने तुम्हें यह 8 बातें इसलिए सिखाई हैं क्योंकि ये बातें जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण हैं। यदि कोई व्यक्ति इन 8 बातों को सच्चे हृदय से समझ ले और अपने जीवन में उनका पालन करे तो वह कभी भी गरीबी का अनुभव नहीं करेगा, न भौतिक रूप से, न ही मानसिक या आध्यात्मिक रूप से। भगवान के उत्तर से अर्जुन को अपनी जिज्ञासा का समाधान मिला। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे केशव, आज आपने मेरे सभी संदेहों को दूर कर दिया है। मैं समझ गया हूं कि सच्चा धन इन आंतरिक गुणों में निहित है और वही व्यक्ति कभी गरीब नहीं रहता जो इन गुणों को अपने जीवन में अपनाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सच्ची समृद्धि केवल धन दौलत में नहीं होती,
बल्कि ज्ञान, संतोष, सेवा भाव, धैर्य, आत्मनियंत्रण, सच्चाई, विनम्रता और आस्था जैसे गुणों में निहित होती है। जब हम इन 8 बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम न केवल भौतिक सुख समृद्धि प्राप्त करते हैं बल्कि आत्मिक संतोष और शांति भी पाते हैं। इस कहानी के माध्यम से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने जीवन में इन गुणों को विकसित करना चाहिए ताकि हम सच्चे अर्थों में समृद्ध और संतुष्ट रह सकें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे लिखें और इस दिव्य संदेश को औरों तक पहुंचाएं।